संजीर। लो, बन गया चूल्हा। चलिए अब खाना पकाते हैं। गहना, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद माई। हमें खुशी है कि आप लोगों को खाना पसंद आया। थैंक यू गहना। ऐसे मुश्किल समय में तुम मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी कर रही हो, उनका इतना ख्याल रख रही हो, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सिर्फ आपका परिवार नहीं, हमारा भी परिवार है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। भले ही परिवार में से कुछ लोग हमें अपनी बहू, आपकी पत्नी नहीं मानते, लेकिन हम तो इन्हें अपना मानते हैं ना। के बाद भी बच गए। अब तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो इन्हें। रुकिए, हमारी बात सुनिए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने जो खोया उसके जिम्मेदार हम नहीं है, हम निर्दोष है। अरे आप लोगों का दोषी तो वो है जो घर में आप लोगों को हमारे बारे में भड़का रहा था। जब कल आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कछु नहीं किया है, तो आप लोग कोसोगे अपने आप को कि आपने निर्दोष लोगों को इतनी बड़ी सजा दी। अरे चुप, एकदम चुप। तुम सबकी वजह से हमारे परिवार की जान गई है। अरे देखते क्या हो? अरे ऐसे बड़े बड़े पत्थर रुक जाइए आप लोग, प्लीज रुक जाइए। क्या कर रहे हैं? आप लोग इनका ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं।
हमें धमकी देती है। मारो इसे, मारो इसे, मारो। बाबू इन लोगों का गुस्सा तो कभी नहीं हो रहा है। पीछे हटो, पीछे। देखिए हम लोग आप लोगों को शांति से समझा रहे हैं। हम यहाँ से शांति से जाना चाहते हैं, आप लोगों को कष्ट नहीं करना चाहते। हम हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग शांति से हमें यहाँ से जाने दीजिए, वरना हम भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, हम ये बुलडोजर चला देंगे। हम बता रहे हैं आप लोगों को। डॉक्टर बाबू, लगता है लोग शांत हो गए। इस लड़की की धमकी से डरना नहीं भाइयों। ये सिर्फ धमकी दे सकती है, कुछ कर नहीं सकती है। और भूलना मत कि इन लोगों ने हमारे परिवार के साथ क्या किया था। तो हमें डरना नहीं है, बल्कि बदला लेना है। मैं तो कहता हूँ मारो इन्हें, और एक भी इंसान इनके परिवार से बचना नहीं चाहिए। मारो, नहीं डॉक्टर बाबू, हम तो बस इन्हें धमकी दे रहे थे, डराने के लिए। हम इनसे चोट नहीं पहुंचा सकते। किसी को कुछ नहीं होगा, और हमें खुद को और अपने परिवार से बचाने के लिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ यहाँ से। बुलडोजर चालू करो। इधर आओ भाइयों, इधर आओ। कोई इनको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब देखते हैं ये आगे कैसे बढ़ते हैं। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, पीछे हट जाओ, नहीं तो सच में बुलडोजर चढ़ा दूंगा। अरे डरना मत भाइयों, ये खूनी हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। खड़े रहो, डटे रहो। ठीक है, अगर यही बात है तो ऐसा ही सही। तुम लोगों को लगता है मैंने तुम्हारे परिवार वालों की जान ली है? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन अब अगर तुमने मेरे परिवार वालों पे एक पत्थर भी उठाया या उन पर हमला करने की कोशिश की, भोलेनाथ की कसम, एक मिनट नहीं सोचूंगा बुलडोजर आगे चलाने से। पीछे हटो, और ये धमकी नहीं है मेरी। भाइयों कुछ नहीं करेगा ये।
लोग यहाँ से तो बचकर निकल गए, पर हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हम तुमको बर्बाद करके रहेंगे और ये हमारा वादा है। आयुष, बेटा तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई है। हिंगला माई, हमरे और डॉक्टर बाबू के होते हुए हम आप लोगों पे एक आज भी नहीं आने देंगे। अरे वो सब तो ठीक है, पर हम इस बीच रास्ते में क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से जाना कहाँ है? कहीं नहीं, हम बस यहाँ से थोड़ी दूर हुआ मंदिर में जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ जी ने आज हमारी इतनी मदद की है, तो आज हम उनकी छत्र छाया में रहेंगे, तो कोई हमारा कचू नहीं बिगाड़ पाएगा। लड़की तेरा दिमाग खराब है क्या? हम कोई भिखारी हैं जो मंदिर में रहेंगे? पता है किस खानदान से हम? जान चली जाएगी तो खानदान का क्या करेंगे आप? कमाल है, जान खतरे में है, कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन आपको अपनी झूठी शान की पड़ी है अभी भी। जान पे खतरा भी इस लड़की की वजह से ही है। नहीं, अगर बचे हैं तो इसकी वजह से। अगर गहना हिम्मत नहीं दिखाती ना तो पता नहीं हम सबके साथ क्या होता। तो इसे दोष देना बंद कीजिए आप। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, गांव वालों के साथ हम खुद भी मुकाबला कर सकते थे। इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं आप? बाबूजी, सिर्फ आज रात के लिए हमें वो धर्मशाला में गुजारा करना है, क्योंकि जब तक हम वो विराज को पुलिस के हवाले करके ये साबित नहीं करते थे कि गांव वालों के परिवार वालों को दवाइयां खिलाने वाला वही इंसान है, तब तक हमें वही रहना होगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि गांव वाले गुस्से में हमारे साथ क्या कर सकते हैं। थैंक यू कहना। मैं सबकी इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, फिर भी तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो। डॉक्टर बाबू, हमें इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी तो हम इस मुसीबत से लड़ पाएंगे। आप ज्यादा सोचिए मत और चलिए। वो देखिए, वो रही धर्मशाला। आज रात हम सब वहीं रुकेंगे। चलिए चलते हैं। हम लोग ऐसी जगह पे सोएंगे इन लोग के बीच में, हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ आना सही नहीं है, पर कोई मेरी सुनता कहाँ है। ताई जी, मैं जानता हूँ मैं सबकी आदत नहीं है, और यहाँ सोना सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। पर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज रात के लिए मैनेज कर लीजिए। कैसे होगा आयुष्मान? एक तो एकांत नहीं है यहाँ पे, सब लोग के बीच में, ऊपर से गर्मी कितनी है। आज रात को तो नींद आने से रही, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं सो पाएंगे यहाँ पे। तेरी मानो, समय बर्बाद मत करो यहाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, रुकिए, एक मिनट रुकिए।
ये देखिए, अभी आप लोगों को सोने में परेशानी नहीं होगी। आप सभी लोग यहाँ आराम से सो सकते हैं। और हमने खिड़की भी खोल दी तो आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी। और रही बात शोर की, तो ये रही रुई, अगर आप इसको कान में लगाकर सो जाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। आ गया ना, तुमने तो इस मुसीबत का भी हल निकाल लिया। ऐसी खुराफाती चीजें तो इसके दिमाग में चलेंगी ना, क्योंकि इसे तो आदत है ऐसी जगह पे सोने की, तभी तो ये सब जुगाड़ कर लिया इसने। बिल्कुल सही। पर ये कितने भी जुगाड़ कर ले, इस जगह को अपने रहने लायक बना सकते हैं, हमारे नहीं। हम तो ये सब कुछ बस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें इतनी रात को बाहर भटकना ना पड़े। लेकिन अगर आप लोगों को ये गलत लग रहा है तो हमें माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो इनसे, जब इन्हें तुम्हारी मेहनत की कदर ही नहीं? जाने दो, उनके लिए फुटपाथ पे सोना बेहतर है यहाँ सोने से। आयुष्मान, मुझे लगता है कि तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर हम सबको सोने में परेशानी हो सकती है। मैं ना एक काम करती हूँ, अपने भाई को फोन करती हूँ, हो सकता है कि वहाँ से कोई मदद मिल जाए। कोई जरूरत नहीं अपने भाई को फोन करने की। उससे मदद लेने से अच्छा है मैं यहीं सो जाऊं। तेरे खानदान से कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। कल सुबह कुछ ना कुछ ढंग का इंतजाम कर लूंगा मैं। आपने जानबूझ के मामा जी के बारे में बात की? यही एक तरीका था इन्हें यहाँ रोकने का। अब तुम दोनों भी सो जाओ, सुबह में बात करते हैं। जी। आज का दिन कितना तकलीफ भरा रहा हम सबके लिए। बस कल का दिन नई रोशनी लेकर आया हम सबके लिए। ये कहा है डॉक्टर बाबू, अब बेर कहाँ से लाए? अगर मेरी बहादुर बीवी जब हर मुश्किल का सामना करके उसे हरा सकती है, तो क्या मैं उसके लिए बेर भी नहीं ला सकता? ज्यादा सवाल मत पूछो, खाओ इसे। बहुत देर से कुछ खाया नहीं है ना तुमने? नहीं डॉक्टर बाबू, अच्छा वो आप ही बेर लेकर आए, हम रख देते हैं। परिवार वाले कर सुबह उठेंगे तो हम उन्हें खाने के लिए दे देंगे। तुम हमेशा सबके बारे में क्यों सोचती रहती हो? कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। लो चुपचाप खाओ इसे। नहीं डॉक्टर बाबू, हमें पता रहते हुए कि सब इतनी तकलीफ में हमें कैसे खा सकते हैं। बस इस वक्त हमारे लिए जरूरी ये है कि सब लोग आराम से रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो आप ही रहने दीजिए और दीजिए हमें। ठीक, तुम्हारे सबके फिक्र करने के आगे मेरी कहानी चलने वाली है। क्या ना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे भोलेनाथ ने आज तक हमारी मदद की है ना, तो आगे भी करेंगे। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कितना मारा मारी है, इतना मारा मारी में इंसान नहाएगा क्या, धोएगा क्या? मैं तो नहीं जाने वाली अंदर। हे भगवान, कैसा दिन दिखा दिया। इससे अच्छा ये होता है कि मैं ईशान के पापा के साथ ही चली जाती। कम से कम तेरे बेटे बहू के चलते ये दिन झेलना तो नहीं पड़ता। अरे मेरे ईशान भी किधर है? पता ही नहीं चला कहाँ पे कैसा है। अपने पति के पास जाकर क्या करती हैं आप? जो खुद हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, वो वहां आपका कैसे ध्यान रख पाता? शुक्र मनाइए हमारे साथ है। हमें दोष देने से पहले अपनी असली हैसियत पहचानिए। देख कमला, इसको तो मैं बताऊंगी एक दिन, ज्यादा बोलता रहता है।
हे भोलेनाथ, क्या हो गया है हमारे परिवार को? सब इतने परेशान हैं कि एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर रहे हैं। भोलेनाथ, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें और हमारे परिवार को ये मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दी। आप देख रहे हैं ना हमारे परिवार वाले कितने परेशान हैं। उन्होंने तो अपना घर, अपना काम, अपना आराम सब कुछ खो दिया है और हम उन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकते। भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम हमारे परिवार के लिए कोई छत ढूंढ सके। रास्ता दिखाइए भोलेनाथ।